बड़े चाचा ने कहा, भाभी अब यह रईसी नहीं चलेगी, बड़े बाजार चलकर रहो। ये दाई नौकर का ठाट नहीं चलेगा। अम्मा ने घूंघट की आड़ से कहा, मैं उनकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। सब कुछ ऐसा ही चलेगा, आएगा कहाँ से? देने वाला देगा। स्वर्ग में बैठे हुए क्या वे अपने बच्चे का इतना भी ख्याल नहीं रखेंगे? अब तुम जैसी फुहर औरत को कौन समझाए? बड़े चाचा नाराज होकर चले गए। मामला मुकदमे के लिए भी तो रुपया चाहिए, ताऊ जी बोले। ठंडे स्वर में अम्मा ने कहा, मैं घराने की बेटी हूँ, कोई देहातन नहीं। मुझे अपने बच्चे को पालना है। मेरा अनमोल रत्न लौटेगा तो नहीं? कसाईयों से बदला लेने के लिए मुझे कोर्ट कचहरी में पैसे नहीं फूकना। अरे भाभी, हम लोगों के पास सारे सबूत है। उस साले सेठिया को फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं। भाई जी हमारे खानदान की नाक थे। देवर जी वे मेरे देवता थे। पर मामला मुकदमे में नहीं लड़ूंगा। क्या पता मेरे विजय पर वे लोग हाथ उठा दे। विजय अकेला है क्या? क्या हम लोग उसके साथ नहीं हैं? ठीक है, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा। बड़े चाचा भी चुप हो गए। मामा जी ने अम्मा को सलाह दी, भाई बगल वाली ज़मीन खाली पड़ी है, तो अपने हीरों को तो बेच और मकान खड़ा करके किराए की व्यवस्था कर, ताकि महीने के महीने रोटी खर्च भी तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भैया इतना रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मामा चुप। भाई सलाह तो लाख रुपए की मैंने दी है, रुपया तो मेरे पास भी नहीं। तुम तो जानती हो सोदपुर का कारखाना बंद है। भाया मैंने आपसे रुपया मांगा थोड़ी ही था। उस रात भैया को सपने में बाबूजी दिखे और बोले कि बड़ी वाली तिजोरी का दाहिना ड्रॉ खोल कर देखो। भैया हड़बड़ा कर उठे, अम्मा के पास आए। बड़ी वाली तिजोरी खोली गई। दाहिना ड्रॉवर में एक बैंक की पासबुक थी, जिसमें 10 लाख रुपए जमा की रसीद थी और जिसमें बड़े भैया की सही भी चल सकती थी। सुबह पहले भैया ने बैंक से रुपये निकलवा कर चुपचाप दूसरे बैंक में जमा कर दिया। अम्मा ने अपनी हीरे की चारों चूड़ियाँ बेची। श्राद्ध और छमाही तक कोई कसर नहीं रखी गई। वह एक उदास दिवाली थी और दिवाली के बाद ही बगल वाला मकान बनना शुरू हो गया था। कल रात एक अजीब सा सपना देखा। रात 12 बजे तो जाकर आंख लगी थी। शायद सोचते सोचते मैं घरे अचेत में उतरती चली गई। मैंने सपने में देखा जैसे एक बड़े कमरे में बंद हूँ। शायद कोई मेरी ओर झपटता है। मैं एक छलांग में कमरे से बाहर लौमी में भागती चली जा रही हूँ। अचानक मुझे एग्जिट दिखता है। मैं धड़धड़ाती हुई घुमावदार सीढ़ी उतरती चली जा रही हूँ। मानो 10 मंजिलें 1 मिनट में मैंने तय कर ली। बुरी तरह हाँफ रही हूँ। नींद में भी गहरी पीड़ा। लगता है जैसे सोने को कोई रस्सी से बांध रहा हो। फिर एक स्विमिंग पूल, नहीं यह तो गंगा नदी है। पछाड़ खाती हुई लहरें, तेज बहाव, कोई ठहरा हुआ पानी नहीं। अचानक मुझे एक छोटी लड़की दिखती है, 4-5 साल की। उसे तैरना नहीं आता, डुबकी ले रही थी। अरे यह तो डूब रही है। बड़े हॉल में से उसे अपनी दोनों हथेलियों पर उल्टा लिटा देता हूँ। मैं उसे तैरना सिखा रही हूँ। धारा के तेज प्रवाह में मेरे अपने पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैं सोचता हूँ, क्या यह हरिद्वार की गंगा है? नहीं, यह तो बांग्लादेश की पद्मा है। पद्मा का भी प्रभाव इतना तेज हो सकता है? पानी बहे जा रही है, पर वह बच्ची तैरना सीख गई। अब वह खिलखिलाकर हंसती है। आंटी देखो, मैं तैर रही हूँ। मुझे एक अद्भुत आनंद मिलता है। सुख की एक सांस लेकर कहती हूँ, हाँ बेटे, ऐसा ही तैरा जाता है, ऐसे ही तैरा जाता है। तुम पहले गलत तैर रही थी। सुबह नींद खुल जाती है। खिड़की से बाहर दूर दूर तक अनंत अथाह समुद्र और रात को देखा गया सपना। मुझे अपने भीतर के द्वंद्व से निकलना होगा। क्या करूं? कलकत्ता जाकर फिर उसी काम के चक्कर में फंस जाऊंगे। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अकेले वापस बरामदे में डेक चेयर पर अधलेटी हो गई। फिलिप ने ज़बरदस्ती मुझे समुद्र किनारे भेज दिया। मैं तो समुद्र की निरंतर हलचल से कभी कभी घबरा जाती हूँ। मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं। कल रात का सपना फिर याद आ गया। क्या अर्थ हो सकता है इस सपने का? कभी जूडी से मिली तो ज़रूर पूछूंगी, तुम्हारी साइकियाट्री में इस सपने का कौन सा विश्लेषण होगा? फिलिप और जूडी भारत से इतनी दूर रहते हुए भी मेरे कितने करीब हैं। शायद कलकत्ता में तो एक भी दोस्त नहीं बचा। कल रात बचपन की ही बातें सोचती सोचती सो गई थी
और वह भी कैसी बातें बाबूजी की मृत्यु का। हाँ, बाबूजी की मृत्यु के समय में 9.5 साल की थी। उनके जाने के बाद घर की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था, ऊपर से दिखावे के सारे आवरण को, झालरों को, तोरणों को सजाकर यथास्थिति बनाए रखने की जी जान से कोशिश में लगी हुई अम्मा, वे कहीं और कठोर और तिक्त हो गई थी, तो कहीं अपने बच्चे के लिए बड़ी स्नेहिल भी। राधा नर्स को अम्मा ने छोड़ दिया था। अब वे आए दिन डॉक्टर गांगुली को नहीं बुलाती। अम्मा को अब दाई माँ संभालती। दाई माँ अम्मा को सलाहकार, सेविका, हमदर्द सब कुछ थी। मुझे अम्मा का बड़ा सा पलंग बाबूजी के बिना सूना लगता। दाई माँ मुझे ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सुला देती। सरोज, बुल्ली और छोटी भैया बाबूजी के कमरे में। नीलू कभी कभी नानी के घर रहती, मगर ज़्यादातर जीजी के पास ही। मैं बाबूजी के कमरे में जाते ही रोने लगी थी। घंटों चुपचाप बरामदे में के कोने में बैठी रहती। धुएं भरा नीला आकाश बड़ा धुंधला लगता। मैं अपनी गोरैये से बातें क्या करता, पर मन ही मन। क्या पता फिर भैया लोग सुन ले, और फिर ये बातें तो मैं किसी से कर भी नहीं सकती थी। गोरैया आकर रेलिंग पर बैठ जाती। मैं पूछती, अरे मेरी सीढ़ियाँ बोलना, मेरे बाबूजी आएंगे क्या? कभी स्कूल से लौटकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई सोचती, कभी बाबूजी गद्दी वाले कमरे में कान में टेलीफोन लगाए मिल जाएंगे, पर नहीं। 6 महीने में भी मुझे विश्वास होने लगा कि बाबूजी सच में चले गए। उसके बाद बड़े भैया वाली घटना, पैंटी में लाल खून के धब्बे। दाई माँ ने बिना कहे मेरा बिस्तर अम्मा के कमरे में लगवाना शुरू कर दिया था। दाई माँ देर रात तक अम्मा के पैरों में मालिश करती रहती, जब तक अम्मा को नींद ना आ जाए, और दोनों की बातें खाली बाबूजी को लेकर होती। मैं जगे रहने की भरसक चेष्टा करती ताकि पूरी रात सुन सकूं। एक दिन आधी रात को पता नहीं क्यों नींद टूट गई। अम्मा धीरे धीरे सुबक रही थी, सुबक रही थी, पर अम्मा के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं दबे पांव धीरे धीरे रेंगती हुई दाई माँ के पास गई। दाई माँ, अम्मा रो रही है। दाई माँ की आंखें भी झरने लगी। अरे बिटिया, कैसे नहीं रोए बाबूजी, इस दुख को कौन औरत बर्दाश्त कर पाए? पर दाई माँ, दिन में तो अम्मा को कभी मैंने रोते नहीं देखा। अरे बहू जी का कलेजा मर्द का कलेजा है। बड़ा बाबूजी के जाने के बाद एको रात नहीं ठीक से सो पावत, पर कहत रहते, चमेलिया की माँ, मैं रोऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उनका बना बनाया घर कैसे बिखेर दूँ? तू जाकर चुपचाप सो जा बिटिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा दाई माँ अम्मा के पास बैठी पैरों में तेल मल रही। दोनों धीरे धीरे बतिया रहे थे। मैंने यह बात दूसरे दिन सरोज को बताई। वह सदा ही चुगलखोर जाकर बड़े भैया और भाभी जी के कानों में उधेल आई। भाभी जी ने दोनों जीजी लोगों को फ़ोन कर बताया। सबने एक ही बात अलग अलग स्वर में, अम्मा आप रोएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? सल्लो जीजी बोली, अम्मा मैं 6 महीने आपके पास रह जाती हूँ। नहीं बेटे, मैं कहाँ रोती हूँ, मेरे तो चारों धाम 7 तीर्थ तुम ही लोग हो। मेरा घर मेरा मंदिर है। तेरे बाबूजी गए कहाँ? यही तो है हम लोगों के बीच। हाँ, यह जरूर हुआ कि अम्मा ने हुक्म दिया कि प्रिया को भी बच्चों वाले कमरे में सुला, और अब एक कमरे में मैं और सरोज सोती तथा एक में छोटे भैया और बुल्ली। तब भी दाई माँ मुझ पर नज़र रखती। उस घटना को घटे 6 महीने हुए थे। सल्लो जीजी ससुराल से पिहर आई हुई थी। शादी के 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन गोद नहीं भरी थी। यह पहला जापा था, लड़का हुआ। अम्मा ने चांदी का थाल बजाया, बधाई भेजी, रसगुल्ले बांटे, पर भीतर भीतर एक चिंता, खिचड़ी का बनाने इतने रुपये आएंगे कहाँ से, कैसे क्या होगा? आज बाबूजी होते तो कम से कम 50,000 की खिचड़ी देते। बिल्लू के समय क्या शानदार ने भेजा गया था। 250 आदमी का परोसा भेजा था। आज से 35 वर्ष पहले 25,000 रुपये बहुत होते थे। हालांकि बगल वाला मकान बन चुका था। महीने के 10,000 का किराया बंधा बनाए आने लगा था। घर खर्च की चिंता नहीं थी, लेकिन ये ऊपरी के खर्च। बाबूजी के जाने के बाद अम्मा बेहद चिड़चिड़ी और गुस्सैली हो गई थी। लेकिन आज इस उम्र में मैं क्यों अम्मा की चिंता की लकड़ियाँ गिन रही हूँ? कभी कभी एक असहाय यंत्रणा से दम घुटने लगता है। कितना क्रूर लगता है अपनी ही माँ की आलोचना करना। लेकिन अम्मा मुझे कभी प्यार नहीं कर सके। क्या कारण था? क्या बेटी होना, और वह भी चौथे नंबर की?
मेरा होना उसकी ज़िंदगी में सरप्लस था, लेकिन क्या गुप्ता हाउस में जन्म लेना, इन भाई बहनों का चुनाव करना मेरे वश में था। कभी कभी अम्मा पर दया आती है, उनको भी जीवन में क्या मिला, संघर्ष और संघर्ष। पर कभी कभी बड़ी चीर उठती जब मैं देखती कि कैसे वह अपने सुखों के पाँव नोच नोच कर फेंक देती। अम्मा एक जिद्दी और अहंकारी बच्चे की तरह लगती, जो भरी थाली को पड़े सरसरा कर हाथ पर हाथ धरे भूखा बैठा रहा था। पीड़ा और त्रासदी, क्या उन्हें इन्हीं में सुख मिलता? मंच पर एक सफल निर्देशक की भांति हुए हम सबों को अपनी त्रासदी का भागीदारी बनाकर ही मानते। कभी अपने को सताती तो कभी बेहद पर पीड़ा पर उतर आती। वाणी की आक्रामकता, शब्दों के चाबुक तराक तराक पीठ पर नीले नीले निशान पर रह जाते, दर्द से कहराते हुए। और अम्मा के क्रोध का शिकार छोटे भैया और मैं सबसे अधिक होते। कभी मुझे लगता स्त्री होना मात्र अम्मा की नज़र में पाप है, एक हीन स्थिति है, गुलामों का जत्था है जो बिना मालिक के जी ही नहीं पाएगा। एक मालिक असमय चले गए, सिंहासन खाली था, तो युवराज बड़े भैया को युवराज के रूप में ही सबके सामने रखा था। अम्मा को मेरा चेहरा, मेरे लंबे लंबे बाल, मेरा बढ़ता हुआ कद, शरीर पर उभार और दसवां लगते ही पीरियड का शुरू हो जाना। ठीक से चलो, क्या पैरों की धमधम आवाज़ करती चलती हो? शौर से बैठो, कुबर क्यों निकाल लेती हो? क्या खो खो लगा रखी है? खांस रही हो तो खांसी ही जा रही हो, और यदि मैं खांसी दबाने की कोशिश करता, क्या गाय की तरह गरगरा रही है? मुझे आज भी याद है अम्मा की पानी पीने की कांच की एक केतली थी, बड़ी नसीब से, जो मेरे हाथों गिरकर टूट गए। उनका चिल्लाना, पूछना, अरे क्या तोड़ा? और तब तक मैं भागकर पीछे वाले बरामदे में, एकदम रेलिंग के ऊपर, एक पैर इस ओर और एक पैर उस ओर, दूसरा उठाने की तैयारी में। मैंने नीचे झांक कर देखा, पथरीली जमीन थी। गुड्डी की तरह मैं भी मर जाऊंगी, यह अच्छा होगा, लेकिन मेरे मरने पर कौन रोएगा? खाली दाई माँ, शायद सरोज और बुल्ली भी। अम्मा नहीं, वे तो बेहद खुश होगी। बरामदे की रेलिंग पर बैठी, एक पैर बाहर की ओर झुलाती हुई मैं सोचे चली जा रही थी। अच्छा, मरने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन कौन रो रहा है? दाई माँ कहती है कि जो असमय मरता है वे प्रेत हो जाते हैं। तब तक, अरे दैया रे, ई का करत मोर बिटिया। दाई माँ ने दौड़ते हुए आकर मुझे खींचकर उतारा। आज सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे अनाथ और असहाय बचपन था। वैद्य स्त्रियों के हीन भाव से ले आता। अम्मा दिन पर दिन और चिड़चिड़ी तथा कुंठित होती जा रही थी। अम्मा बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए शायद निरंतर बातें करती रहती। वे अकेले बैठ ही नहीं पाती थी। दिन में 4-5 घंटे बातें और केवल बातें। पहले जीजी लोग, फिर बड़ी भाभी, जमुना मौसी, कमला मौसी, ताऊ जी की बड़ी बेटी राधाबाई, आदि आदि। कुछ से रोज, जैसे दोनों जीजी लोग और बड़ी भाभी जी से। कुछ से सप्ताह में 2-3 दिन। एक ही घटना को बिना मौका खरी पाई कि मेरी प्यारी अम्मा बिजली के तारों से सबसे कानों में फेंकती रहती, और बातें करने के लिए विषय की कोई कमी ना थी। हरिया देश जाकर बैठ गया। गोविंद महाराज, इस बार आने पर बस नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। बाजार में फलों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सब बच्चों को मौसमी का रस देना संभव नहीं है, असंभव है। फिर बड़े भैया की मातृभक्ति, उनके श्रवण कुमार ऐसा बेटा ना होता तो हम सब फुटपाथ पर होते। ताई का जादू टोना, चाचियों का खोटा स्वभाव, एक बड़ी चाची को छोड़कर जो ताई जी के खेमे से अलग यानी निर्दलीय थी। अम्मा केवल उनके बारे में नहीं बोलती थी। बुआ जी खाली लेने के लिए आ जाती, पर बड़ाई तो दिन रात जेठानी की करती है। और अंत में अम्मा को जिंदगी में क्या मिला? हर 10वें महीने बच्चे ही बच्चे पैदा करती रही। बच्चों के कारण औरत का शरीर खोखला हो जाता है। पहले बच्चे का करो, फिर उनके बच्चों का करो। अम्मा का इशारा नीलू और बुल्ली की ओर होता। आए दिन के 30 त्यौहार बेटियों के ससुराल नेक भेजता। आज यह तो कल वह, खर्चे का कोई अंत नहीं। और जब टेलीफोन खत्म हो जाता तब भाभी जी लोगों की ड्यूटी, और घर के कामों के लिए या बच्चों के लिए कभी उन लोगों को उठना पड़े तो कभी हरिया, कभी लक्ष्मणिया, कभी सीताराम को। हमारे घर में पिछले 50 वर्षों से नौकर बदली होते गए, पर अम्मा ने यह नाम भगवान के चुने रखे हैं, और वही
नए आने वाले के ऊपर चिपका दिए गए हैं। राम से राम, राम से राम, लक्ष्मण से लक्ष्मणिया, सीता से सीताराम। खैर बेचारा सीताराम 3 वर्ष तक चौके में बर्तन ही मसता रहा। हरि से हरिया, हरिया 40 वर्ष बाद जब रिटायर होकर गया तो बेचैन आया और उसका नाम भी हरिया चल रहा है। दाई माँ के अलावा अम्मा की 2 नौकरानियाँ और थी। राधा नर्स के बदले इन दिनों अम्मा के ऊपर राधा नौकरानी है, जिसे कभी गुस्से में अम्मा रदली रंड कहती है। और पिछले 30 वर्षों से दाई माँ के जाने के बाद कृष्णा है। अम्मा को आज 86 वर्ष की उम्र में राधा कृष्णा ही संभालती और साक्षात्कार राज लक्ष्मी सी छोटी बहुरानी। अम्मा का कहना रहता था कि भगवान का नाम इसी प्रकार लिया जाता है। फिर मेरा नाम प्रिया किसने रखा? डॉक्टर अमृता कौर ने? नहीं, राधा नर्स ने। कृतज्ञ हूँ राधा नर्स के। सुमित्रा, सरला, सरोज के बाद यदि वे सावित्री रख देते तो क्या होता? नहीं, राधा ने कहा कि अब 100 से नाम मत रखिए, कहीं 5वीं भी लड़की हो जाए तो। हाँ, तो अम्मा को यदि 2 मिनट भी अकेली रहना पड़ता तो घंटी पर घंटी बजनी शुरू हो जाती। उनके हाथ के पास भैया ने कॉलिंग बेल लगवा दी थी। दोनों भाभी में से कोई एक दौड़ती हुई आकर पूछती, क्या हुआ माँ जी, कोई चीज़ चाहिए? कुछ नहीं बेटा, या राधली रान तो टिके ही नहीं और तुम लोगों को टावरी यानी बच्चे चैन नहीं देते, खा जाते हैं। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, जी भी घबरा रहा है। कौन सी दवा लेगी माँ जी? सेरिडॉन और एक हार्ड वाली दवाई यानी लिब्रियन की मांग होती। दवा लेकर यदि भाभी जी वापस लौटती तो अम्मा बोलते, अरे कोई एक तो मेरे पास बैठो, मेरा तो जी घबरा रहा है। और बड़े भैया को ऑफिस से लौटने में आधा घंटा भी देर हो जाता तो अरे भगवान गजब हो गया, आकाश में बादल गरजने लगे। बिरनी, मेरा तो कलेजा जगह छोड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं?